Morning, dear students. Welcome to Sri Krishna Public School. Today, online class. Impact of migrations. कि impact of migrations होती क्या है। क्लास 5th इमेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 ट्रैचिंग फैमिली हिस्ट्री, जो कि परिवार के इतिहास का पता लगाना कैसे पता लगाते हैं। जैसे सानियास के द्वारा किसी एल्बम्स को बताकर, उनके दादा द्वारा एल्बम्स को बताकर, कुछ जो फ़ोटोज़ होते हैं इमेज को बताकर उनकी परिवार के इतिहास के बारे में बताते हैं कि ये हमारे ग्रैंड्स फादर हैं, ग्रैंड्स मदर हैं, ये इंदौर में रहते हैं, ये लुधियाना में रहते हैं, ये बेंगलोर में रहते हैं, एट दिल्ली एंड लुधियाना एंड बेंगलोर। तो सभी के बारे में परिचय बताते हैं। तो सानिया को देखकर अच्छी लगती है, जो कि वो कभी मीट नहीं की थी उनको, दादा दादी को। और जो ऐसे लोगों को होती है जो ना मीट किए रहते हैं, ना ही बात किए रहते हैं, उनसे मिलने से, है ना, परिचित करने से अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ पारिवारिक के बारे में बताया। नाउ स्टार्ट इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशंस, की जो प्रवास का प्रभाव होता है, कैसे प्रवास का प्रभाव होता है। मैंने पहले इम्पैक्ट जो माइग्रेशंस के बारे में बताया था, प्रवास की होती हैं। बेटर ऑफ हायर एजुकेशन एंड बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर मैरिज एंड जॉब ट्रांसफ़र, ये होती हैं कुछ पॉइंट्स जो कि माइग्रेशंस के होते हैं। ओके, when people move from one palace to another of migrates, they face many problems। यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जो इम्पैक्ट ऑफ उनके प्रभाव होते हैं, प्रभाव कैसे होते हैं उनके बारे में। when people move from one palace to another migrate, the face many problems। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या प्रवास करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे हम माइग्रेट कहते हैं, माइग्रेशंस के प्रभाव कहते हैं। कुछ प्रभाव दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट प्रभाव दिए हैं कि माइग्रेशंस इफेक्ट देयर फैमिली लाइफ, चिल्ड्रंस हैव प्रॉब्लम्स इनटू एडजस्टिंग टू द न्यू इन्वायरमेंट्स। प्रवासन उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। जो प्रवासन होता है उनके पारिवारिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट्स। बच्चों को नया वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी होती है। एडजस्टिंग करने में इनको, चिल्ड्रंस को, बच्चे को न्यू इन्वायरमेंट्स में जाने में परेशानी होती है, बताया गया है। ये फर्स्ट प्रभाव है उनकी। सेकेंड प्रभाव क्या बताए गए हैं। द एल्डर ऑफ द हाउसेस आर लेफ्ट एलोन व्हेन द यंगर्स मेंबर ऑफ द फैमिली माइग्रेट्स। जब परिवार के छोटे सदस्य प्रवास करते हैं, एल्डर, जब परिवार के छोटे सदस्य प्रवास करते हैं तो घर के बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। जो एलोन लेफ्ट ऑफ द यंगर मेंबर्स ऑन द फैमिली माइग्रेट, जो बुजुर्ग होते हैं वो घर पे रह जाते हैं। ये भी एक प्रवास का प्रभाव है। थर्ड चैप्टर बात की गई है माइग्रेंट्स हैव टू एडजस्टिंग लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे फूड्स लैंग्वेज दिए हुए हैं, क्लाइमेट्स एंड अदर कल्चर चेंज इन न्यू प्लेस। प्रवासी को नई जगह की स्थानीय भाषाओं को जानने को मिलता है। भोजन, जलवायु और अन्य सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। आप भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आपको न्यू भाषाएं सीखने को मिलती है, न्यू भाषा जानने को, है ना, मिलती है। वहाँ की रहन सहन कैसे होती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ के सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ये सब चीज़ आपको न्यू इन्वायरमेंट्स में जाने से तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है या फिर तालमेल बिठाना पड़ता है। तो मैंने इम्पैक्ट के प्रभाव बताया कि इम्पैक्ट के क्या क्या प्रभाव हैं। ओके बेटा, नीचे पैराग्राफ देखिएगा। ग्रांड्समा कह रही है, दादी कुछ कहना चाह रही है कि चिल्ड्रन हैज़ लॉस्ट प्रॉब्लम विल द एडजस्टिंग टू न्यू इन्वायरमेंट्स, व्हाट आर दिस प्रॉब्लम्स, व्हाट शुड बी डू यू ओवरकम देम। कि दादी यहाँ पर कहा जा रही है कि बच्चों को नया वातावरण में ढलते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं क्या हैं, आप इनको देखिएगा।
इन पर विजयी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर दादी कहना चाह रही है, दादी का कहना है कि ये जो बच्चे होते हैं न्यू इन्वायरमेंट्स में जाते हैं तो उनको तालमेल बिठाने में, वहाँ के इन्वायरमेंट्स को समझने में समय लगता है, तो इनसे बहुत सारी समस्याएं आती है, सामना करना पड़ता है। तो ये समस्याएं को विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में सोचेंगे। तो ये जो माइग्रेट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब लोग माइग्रेट्स करते हैं, प्रवास करते हैं कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट जब पढ़ाया था इस टॉपिक को, तो मैंने माइग्रेट्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे कि बेटर ऑफ हायर एजुकेशन की उच्च शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना रहता है। बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी की, बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था कि अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अगर बाहर में आपको मिलती है तो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी माइग्रेट्स करते हैं, जॉब ऑफ ट्रांसफ़र भी होती हैं तो भी लोग चले जाते हैं। माइग्रेट हैज़ मनी पॉसिबल्स, migration has many possibles in expected also there is an increased job educational opportunity for the migrants। देखिएगा यहाँ पर बात की गई है कि ये समस्याएं क्या हैं, ये पे बताते हैं। प्रवासन के कई सकारात्मक पहलू भी होते हैं। कई सकारात्मक पहलू क्या होती हैं, जैसे प्रवासन के कई सकारात्मक पहलू, जैसे प्रवासियों के लिए नौकरी, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई है, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है, बताया गया है। जैसे जॉब जो अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं उसके बारे में बात की गई है। ओके, कल्चर इंटेलिजेंस यानी मिक्सिंग एंड द कोऑपरेशंस टेक प्लेस बिटवीन पीपल डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर बात की जा रही है कि सांस्कृतिक एकीकरण और सहयोग के बीच कई लोग अलग अलग पैलेस में चले जाते हैं, अलग अलग स्थान में चले जाते हैं, बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार माइग्रेट्स होते हैं। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है, जैसे कि उनकी जो साइना का अंकल्स फैमिलीज हैं वो शिफ्ट करते हैं कहाँ, अहमदाबाद से श्रीनगर में शिफ्ट करते हैं। बिकॉज ही हैज़ द चेंज हिज जॉब, उनकी जॉब चेंज होती है। तो डिस्कस वेस इन द विचिंग ऑफ द इफेक्ट साइना अंकल्स फैमिली। तो इस प्रकार आप डिस्कस करेंगी, जो साइनास के फैमिली को आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वेन एजुकेटेड पीपुल इन द माइग्रेट्स इन द प्लेस एंड उधर व्हाट इम्पैक्ट डज नॉट हैव प्लेस इन द वेदर्स माइग्रेट, हाउ इम्पैक्ट ऑफ द वेयर दे माइग्रेट्स डिस्कस इन क्लास। आपको कक्षा में चर्चा करना है कि जो एजुकेटेड पीपुल्स होते हैं, माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जब पलायन करते हैं तो उनमें क्या प्रभाव पड़ती हैं। ठीक है, तो आप अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, जो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, परिवार की जो संरचनाएं बदलती हैं, कैसे बदलती हैं। वेन अवर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर चिल्ड्रंस ओमेन वेयर कन्फर्म्ड टू द हाउसेस, जो परिवार की जो संरचनाएं होती है बदलना, जब हमारे दादी बच्ची थे तब महिलाएं घर तक सीमित थी। यहाँ पर बात की जा रही है, देखिएगा बहुत अच्छी है ये टॉपिक्स। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार की संरचनाएं का बदलना। वेन अवर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर चिल्ड्रंस वुमेन्स वेयर कन्फर्ट टू द हाउस, दे रिमेंड बिजी इन द हाउस होल्ड chores like cooking food, visits and the clothing and taking care of the children in the family। जब हमारी दादी बच्ची थे तब महिलाएं घर तक सीमित थी। कहाँ तक? घर तक सीमित थी। जो वोमेंस थे, बच्चे थे, वोमेंस थे, घर तक सीमित थी, बताया गया है। मतलब घर जो होते हैं हाउस तक सीमित थी। वे घर के कामों जैसे खाना बनाना, जैसे वे घर के जो काम होते हैं बिजी रहते हैं। हाउस होल्ड इन द हाउस होल्ड, घर में खाना बनाना, कुकिंग्स खाना बनाना। ठीक है, वॉशिंग्स जो कपड़े धोना, वॉशिंग्स कपड़े धोना है ना। टेकिंग केयर, बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहते थे, बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहते थे। आजकल लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आजकल नाउ डे की बात की जा रही है, यहाँ पर देखिएगा। नाउ डे गर्ल्स आर द इनक्रोच्ड टू पर्पस हायर एजुकेशन। आजकल लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित की जाती है।
many of them the professionals qualified. They have the started working and going out of their houses. Frequently some even run different type of business. ओके, उनमें से कई पेशेवर योग्य होते हैं, उन्हें काम करना शुरू कर दिया है और अक्सर अपने घरों से बाहर जाना शुरू कर दिए हैं। जैसे बात की जाती है कि आजकल लड़कियां भी घर से बाहर जाकर जॉब करती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो लोग भी क्या करते हैं, पलायन करते हैं। गोइंग आउट हाउ हैव सेड द फ्रीक्वेंसी, सम इवन रन डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस। कुछ तो तरह तरह के व्यवसाय भी चलाते हैं। ओके, मनी यंगर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव लिव देयर द families to go to the other cities and countries for higher educational or to work। कई बार लड़का या फिर लड़कों जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, उच्च शिक्षा या काम करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों और देशों में जाना पड़ता है। ये बात की जा रही है कि दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, क्या करने के लिए? जो बॉयज़ होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं, वर्क करने के लिए, एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और काम करने के लिए जाते हैं, बताया गया है। वैन एवर फैमिलीज मेम्बर्स मूव आउट ऑफ द हाउसेज द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज। जब भी परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है तो परिवार का पूरा ढांचा बदल जाता है, ये चीज़ बताया गया है। वैन एवर, जब भी बताया गया है, जब एक परिवार का जो मेंबर्स जो होते हैं, अगर सुबह घर से बाहर चले जाते हैं तो उनकी जो परिवार की ढांचाएँ होती हैं, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है, बताया गया है। तो इस प्रकार मैंने परिवार की संरचनाएँ कैसे बदलती हैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार वेन ए गर्ल्स गेट्स मैरिड सी हैज़ द लिव इन द पैटर्नल्स होम्स एंड सेट अप ए न्यू होम्स विथ हर हस्बैंड। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स चेंज इन her families as well as her husband's family. The birth of a baby also bring a change in the family structures। मैंने क्या बताया? When a girls gets married, जब भी परिवार के कोई सदस्य बाहर से जाता है, बताया गया है। और एक बात की जा रही है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे अपना पैतृक घर छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर पैटर्नल जो होम्स होते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। जब एक गर्ल्स की मैरिड होती है, उसको न्यू होम में, नया घर में सेटअप होना रहता है, कि इनके साथ में, हस्बैंड के साथ में, बताया गया है। ओके बेटा, तो इस प्रकार मैंने बताया। दिस आल्सो ब्रिंग्स चेंजेस हर फैमिलीज, उनकी जो फैमिलीज होती है, उनके परिवार को छोड़कर, पैतृक घर को छोड़कर अपने पति के साथ नया घर बसाना पड़ता है। इसे उसके परिवार के साथ उसके पति के परिवार में भी बदलाव आता है। फैमिली ऑफ हस्बैंड, उनके पति के बदलाव आते हैं। द बर्थ ऑफ बेबी आल्सो ब्रिंग्स ए चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर्स। द बर्थ ऑफ बेबीज आल्सो ब्रिंग ए चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स। उनकी जो जब बच्चे होने के बाद, बेबीज होने के बाद, उनके फैमिली के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आती है, चेंज आते हैं, बताया गया है। देखिएगा पेज नंबर, मैं 3 की बात कर रहा हूँ। अब पेज नंबर 4 में देखिएगा। 4 में कुछ साइना वाण सुनो। साइना कुछ कहना चाह रही है कि क्या कहना चाह रही है साइना? जैसे वाट चेंज टुक प्लेस योर मदर फैमिली व्हेन शी गॉट मैरिड। यहाँ पर बात की गई है कि जैसे योर मदर, आपके जो मम्मी होते हैं, गॉड जब मैरिड, जब शादी करते हैं तो उनकी जो स्थान में भी बदलाव आता है। व्हेन एडजस्टमेंट डिड शी हैव टू मेक इन हर न्यू हाउसेज। उन्हें क्या करना पड़ता है? नए हाउस में क्या करना पड़ता है? समतुल बिठाना पड़ता है, एडजस्टिंग करना पड़ता है, बताया गया है। रीड एंड रिफ्लेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि रीड एंड जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो क्या होती हैं। इनको पढ़ना है आपको और इनकी गतिविधियों को याद रखना है। रीड एंड रिफ्लेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती हैं, जिसे आप पढ़ के अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट में बताया गया है, जो फर्स्ट इन रीड एंड रिफ्लेक्ट बताया गया है, देयर आर मनी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच पीपुल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। कि जैसे ऐसे कोई कारण जिनके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सेकेंड में बताया गया है, नेचुरल एंड मैन मेड क्लाइमेट्स हैज़ मनी पीपल्स टू माइग्रेट टू अनदर या फिर अदर प्लेस। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं,
जो प्राकृतिक मानव आपदाएँ होती हैं, निर्मित आपदाएँ होती हैं, कई लोगों को दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर करती है। जैसे तूफ़ान आ गए, सुनामी आ गया, बहुत बड़ी लहर आ गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए प्रेरित करती है। थर्ड में जो बताया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, फ्लावर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंपेल्स पीपल टू द माइग्रेट्स। यहाँ पर बात की जा रही है कि थर्ड पॉइंट्स में क्या बताया गया है, जैसे बांधों का निर्माण करना, फ्लोओवर और उद्योग का निर्माण भी लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे आपके गांव इसमें प्लान्स कर रहे हैं, आप या गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर कोई बांध का निर्माण होता है, बहुत बड़ा बांध का निर्माण होता है, तो आपके घरों को तोड़ना पड़ता है गवर्नमेंट्स के थ्रू, है ना। या फिर कोई नदी का निर्माण होता है, या फिर कोई फ्लोओवर का निर्माण होती है, तो वहाँ पर पलायन करना पड़ता है, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान जाना पड़ता है। When people migrate from the one palace to another palace, they face many problems। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जब लोगों को प्रवास करनी होती है, तो उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आती है। माइग्रेशन हैज़ मनी पॉजिटिव एस्पेक्टेड ऑल्सो। प्रवास के कई सकारात्मक पहलू होते हैं। देयर आर मनी रीजन्स फ्रॉम द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज दी हुई हैं, देखिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक्स है। एक्सरसाइज हम बात करते हैं। चैप्टर 5 एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन, फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, सेटल देयर इज, इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपको क्या भरना रहेगा, देखिएगा, ब्लैंक्स में आप भरेंगे माइग्रेशंस, मतलब प्रवास जो होती हैं। ओके, यहाँ पर आप माइग्रेशंस के बारे में लिख सकते हैं, MIGRATION, तो ये हो जाएगा माइग्रेशंस। सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड्स की बात की जा रही है। सेकेंड्स में आप देखिएगा, यहाँ पर सेकेंड में ब्लैंक इज द फोर्सेट माइग्रेशंस। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लाइमेट, CALAMITES, क्लाइमेट्स इस फोर्स माइग्रेशंस, आप इनको आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कर सकते हैं, क्लाइमेट्स लिख सकते हैं। थर्ड नंबर में बात की गई है, थर्ड नंबर में बात की गई कि व्हेन यूवर ए फैमिली मेम्बर्स माइग्रेट द होल ब्लैंक्स चेंज। जब फैमिलीज मेम्बर्स क्या होती हैं, माइग्रेट करती हैं, प्लान्स करती हैं, प्लान्स करने के बाद क्या होती हैं, जैसे चेंज होती हैं, क्या फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। आप यहाँ पर फैमिली लिख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं, फैमिली FAMILY, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर से आप लिख सकते हैं। ओके बेटा, मैं आपको नोट्स पूर्वक सुनते रहिएगा भी। उसके बाद फोर्थ में बताया गया है, देखिएगा, द ब्लैंक्स वेयर कन्फर्म्ड टू द हाउस व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर चिल्ड्रंस। जैसे बात की जाती है कि ओमेंस जो होती हैं, व्हेन जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, कन्फर्म इन द हाउसेस, वे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, बच्चे और जो महिलाएं होती हैं, तो यहाँ पर ओमेंस लिख सकते हैं, ओमेन, ठीक है, WOMEN, ओमेन। उसी प्रकार बी नंबर पे देखिएगा, बी नंबर पे दिए हैं कि टिक द करेक्ट आंसर, देयर मनी मोर देन वन करेक्ट आंसर। जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3, इनमें से एक करेक्ट है बताया गया है, उनको आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट नंबर बताया गया है, पीपुल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों पलायन करते हैं, फॉर न्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, व्हेन दे गेट मैरिड, ड्यू टू नेचुरल ऑफ द मैन मेड क्लाइमेट्स, है ना। जैसे प्लान्स करते हैं, क्यों प्लान्स करते हैं, ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड क्लाइमेट्स के कारण। तो आप इनको आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड में देखिएगा, पेज नंबर 5 में देखिए, पेज नंबर 5 के बारे में बात की जा रही है कि उनमें कुछ दिए हुए हैं। जैसे सेकेंड नंबर दिए हुए हैं, पीपुल हु लेबर देयर होम्स ड्यूरिंग ए वार सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री और क्लाल्स, टूरिस्ट, इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूज। क्या होंगे, आप रिफ्यूज़ को टिक लगाइएगा,
उसी प्रकार थर्ड नंबर बताया गया है when the governments break the house build of the unauthorized land in shelter in another country the called refuge आप लिख लिए। थर्ड में बताया गया है, आप थर्ड के बारे में देखेंगे डेमोलेशंस कि जब गवर्नमेंट पास होती है अनऑथराइज होती है और इस कॉल्ड, तो आप डेमोलेशंस को आप टिक से लगा सकते हैं। नीचे जो सी नंबर दिए हुए हैं, सी नंबर में कुछ रीजन्स लिखने के लिए बोले हैं कि रीजन्स को आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, और क्वेश्चन आंसर दिए हैं इनके भी आपको नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ रीजन दिए हैं, रीजन आपको इन तीनों के लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर को भी मैं नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छे से आप नोट्स को बनाइएगा। आप लोग का 24 को ऑनलाइन वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रही है, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर की आपकी एग्ज़ाम्स लेने वाला हूँ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर्स की।